ग्राम पंचायत की ज़मीन में पट्टे का आवेदन कैसे करें, या फिर ग्राम पंचायत की ज़मीन पर आपके द्वारा कब्जा किया हुआ है और आपको पता है और फिर बताते हैं कि ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है, और आपको पता होने के बावजूद भी आप उस भूमि को अपना बताते हैं, या फिर आपने ग्राम पंचायत की कोई भूमि दाब लिया है और आप वहाँ पर दबंग हैं और साथ में उसी भूमि के अंदर गरीब लोगों को भी बसा देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अगर मेरा मकान टूटेगा तो गरीब लोगों का भी मकान टूटेगा, गरीब लोग आवाज़ उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। कुछ लोगों ने इसी प्रकार से बहुत सी ज़मीनें ग्राम पंचायतों की कब्जा रखी है, और ये एक गांव का मसला नहीं है, भारत के अधिकतर गांव में यही आखिर मुद्दे हैं। कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर उद्योग लगा रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर को लेकर कई मैटर वहाँ पर गए न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर एक बड़ा ही अच्छा फैसला भी सुनाया था कि सार्वजनिक उपयोग की जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर भूमि होती है, ये सब भूमि को खाली कराया जाए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जा रखा है मेरे भाई, तो ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जाने का मतलब ये नहीं कि वो आपके बाप दादा की हो गई भाई। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ मूर्ख यही समझते हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि पर अगर कब्जा कर लिया है तो उनके बाप दादा की हो जाती है। अब सार्वजनिक उपयोग की कौन सी भूमि होती है, चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है जैसे चरागाह की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि भाई, खलिहान की भूमि वो भी सार्वजनिक उपयोग की भाई, और ऐसे ही कब्रिस्तान की भूमि, शमशान की भूमि, खाद के गड्ढों की भूमि, कोई चौपाल या फिर कुआं कोई ऐसा बावड़ी होती है जिस प्रकार की, या गांव के अंदर कोई चौपाल है भाई, उस पर सार्वजनिक उपयोग की बैठकें होती हैं सार्वजनिक समाज के लिए। इस प्रकार की जो भूमि होती है, होलिका दहन हुआ या इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती है वे सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि कहलाई जाते हैं, और इसमें तालाब भी होता है। ऐसे ही अगर आपके खेत या मेड़, आपके खेत की मेड़ होती है वो भी सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि होती है, मेड़ किसी किसान की नहीं होती है। ऐसे ही अगर आपके चक या खेत के ऊपर कोई रास्ता जाता है तो वो रास्ता भी सार्वजनिक उपयोग का ही होता है, वो सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि होती है। ऐसे ही कोई पानी की निकास नाली, इस प्रकार की कोई ऐसी भूमि हुई जो पानी के तल में है, तो ये सब भूमि सार्वजनिक उपयोग की ही होती है मेरे भाई। अब बचेंगे कहाँ? अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी भूमियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस भूमि के ऊपर अगर ग्राम पंचायत चाहे तो ऐसी भूमि के ऊपर, आवासीय भूमि के ऊपर लोगों का आवासीय पट्टा भी कर सकती है भाई। आवासीय पट्टे का आवंटन आप कैसे कर सकते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, असल मुद्दा यही है। ग्राम पंचायत के अंदर वो लोग आवासीय पट्टे का आवेदन कर सकते हैं जो लोगों के पास रहने के लिए भूमि नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, और या फिर वो व्यक्ति अपाहिज हैं, या फिर वो व्यक्ति विकलांग हैं, या फिर वो व्यक्ति गरीब, निहायती गरीब हैं, SC ST सामान्य OBC किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो। लेकिन शर्त ये है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो केवल आवेदन कर रहा है भूमि के लिए, लेकिन उसके परिवार के व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी आय बहुत अच्छी है, लेकिन केवल ये व्यक्ति केवल भूमि का पट्टा अलाट होने के लालच में इस प्रकार का आवेदन कर रखा, इस प्रकार की सोच का व्यक्ति ना हो। दूसरा, वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में उसके किसी परिवार के किसी सज्जन को पहले कोई इस प्रकार का आवासीय पट्टा नहीं हुआ था। मान लीजिए उसके पिता को अगर आवासीय भूमि का पट्टा आवंटन हुआ है और फिर बेटा आवंटन में भाग लेता है, तो इस प्रकार से वो आवंटन रद्द हो सकता है। इसकी प्रक्रिया आप सुन लीजिए किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है।
इसकी प्रक्रिया यही होती है कि जब ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की जो भूमि होती है उसका सर्वेक्षण होता है। लेखपाल, पटवारी जिसे बोला जाता है, ग्राम प्रधान, सबसे पहले यही बात सुनिश्चित करते हैं कि गांव के अंदर इतनी भूमि है जो लोगों को उसके ऊपर आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाए। अगर इस प्रकार की भूमि ग्राम पंचायत के अंदर होती तो यहीं से ही प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वही ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे का आवेदन कर सकते हैं। आवासीय भूमि के पट्टे का आवेदन, कृषि भूमि के पट्टे का आवेदन, यही एक संपूर्ण प्रक्रिया भी होती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया कि अगर आप भी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि के पट्टे के आवंटन में भाग लेना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपके लिए सरल और सामान्य प्रक्रिया है। वैसे तो मैंने भूमि के संबंध में बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, खोलकर मैंने बता भी रखा, नियम के अनुसार मैंने बता रखा है। आप चाहें तो मेरे इस YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो मेरे WhatsApp नंबर पर आप मुझे SMS कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर लिखकर बताएं और लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।